अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अमेरिका में 5 हफ्तों के दौरान 2 करोड़ 65 लाख अफराद बेरोजगार हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते मजीद 44 लाख शहरियों ने बेरोजगारी इंश्योरेंस क्लेम दाखिल किए और इस तरह कोरोना वायरस बहरान के दौरान बेरोजगार हो जाने वालों की तादाद 2 करोड़ 65 लाख तक जा पहुंच गई है। ट्रंप ने 5 हफ्ते पहले मुल्क में हंगामी हालत का ऐलान किया था और इसके बाद से हर हफ्ते तकरीबन 40 लाख अफराद मुलाजमतों से महरूम हो रहे हैं। पहले हफ्ते में 33 लाख, दूसरे में 69 लाख, तीसरे में 66 और चौथे में 52 लाख अफराद बेरोजगार हुए थे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें डेली उर्दू को और बेल आइकन को दबाइए इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। अमेरिका में 2008 के मुआशी बहरान के बाद 10 साल में रोजगार के 2 करोड़ 28 लाख मौके पैदा हुए थे, लेकिन अब चंद हफ्तों में बेरोजगार हो जाने वालों की तादाद इनसे ज्यादा हो गई है और बरसों की मुआशी तरक्की 0 हो गई है। तज्जियाकारों का ये भी कहना है कि बेरोजगार होने वालों की असल तादाद कहीं ज्यादा है, क्योंकि महकमा मेहनत के अदाद-ओ-शुमार में वो लाखों लोग शामिल नहीं जो मुख्तलिफ वजूहात से बेरोजगारी अलाउंस के अहल नहीं हैं। अमेरिका में लाखों तारकीन वतन ऐसे हैं जिनके पास कानूनी दस्तावेजात भी नहीं है। आखिरी बार ऐसी सूरत हाल 1930 में देखी गई थी जब 25% अमरीकी रोजगार से महरूम हो गए थे और माहिरीन का ख्याल ये है कि इस वक्त बेरोजगारी की शरह 15 से 20% के दरमियान है। कारोबार बंद होने की वजह से आने वाले महीनों में मजीद लाखों लोग रोजगार से महरूम हो सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से हुई बंदी से सबसे ज्यादा कारोबार जो मुतासिर हुए हैं उनमें फिजाई कंपनियां, होटल, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शामिल है। वक्त गुजरने के साथ कंपनियां अपने मुलाजिमीन को फारिग कर रही हैं और जिन लोगों के पास आमदन का कोई जरिया नहीं वो मुस्तकबिल के खौफ से कम खर्चे कर रहे हैं। और कुछ माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से लाखों अफराद बेरोजगार हुए हैं, लेकिन रोजगार के बहुत से नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। अमेज़न, वॉलमार्ट और होम डिलीवरी करने वाले कई दूसरे इदारों ने लाखों अफराद को भर्ती करने का इंडिया दिया है क्योंकि इनकी फरोख्त में इजाफा हुआ है। अमेरिकी इंतजामिया और कांग्रेस ने मौशियत को बहाल रखने के लिए गुज़िश्ता माह $2200 अरब के पैकेज की मंजूरी दी थी, जबकि इस हफ्ते छोटे कारोबारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद $484 अरब का एक और पैकेज मंजूर किया जा रहा है। और इस हालात को पेश नजर रखते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत इमिग्रेशन मुअत्तल कर दी गई है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि इस इक़दाम का मकसद ये है कि जब कारोबार खुले तो अमरीकी शहरियों की मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और गैर मुल्कियों के बजाय रोजगार के मौके इन्हें हासिल हों। और माहिरीन का कहना है कि इमिग्रेशन पर आर्जी पाबंदी से सबसे ज्यादा नुकसान भारत और चीन को होगा, क्योंकि हर साल वहां से लाखों अफराद अमेरिका में नौकरी तलाश करने आते हैं। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उनके इस इक़दाम से मुल्क की तिबी सहूलियात भी सिर्फ अमरीकी शहरियों के लिए दस्तियाब होंगी। सदारती हुक्मनामे के तहत वक्ती तौर पर अमरीका आने वालों पर पाबंदी नहीं होगी, जबकि ज़राअत के शोबे में काम करने के लिए दीगर ममालिक से आने वाले लोगों को भी इस पाबंदी से प्रॉब्लम नहीं होगी। इस हुक्मनामे के तहत मेडिकल के माहिरीन या अमले के भी अमरीका आमद पर पाबंदी नहीं होगी, जबकि सरमायाकार भी अमरीका आ सकेंगे। ट्रंप ने इस बात की भी तरदीद की कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर हालिया सूरत हाल की तरह बुरी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि उनका ये भी कहना था कि कोरोना वायरस अमेरिका में आ ही नहीं सकता और पूरी दुनिया गवाह है कि इस कोरोना वायरस ने अमेरिका को कैसे तबाह करके रखा हुआ है। इनके बकौल अगर इस वबा ने दोबारा सर उठाया तो वो पहले की तरह नुकसानदेह नहीं होगी। और मैं आपको बताता चलूं कि कोरोना वायरस से दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमेरिका मुतासिर है, जहां मुतासिर मरीजों और हलाकतों की तादाद किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज।